नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। निफ्टी आईटी में 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन आईटी सेक्टर में यहाँ पर तेज़ी क्यों बनी हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। टीसीएस में 5% की तेज़ी, विप्रो में 5% की तेज़ी, इन्फोसिस में तकरीबन 3% की तेज़ी और एचसीएल टेक भाई साहब 10% हमें ऊपर दिखाई दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले रीजन जान लेते हैं कि क्यों हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आगे भी बनाते रहें। तो एचसीएल टेक रेवेन्यू टू ग्रो ओवर 3.5% एक्सीडिंग Q1 गाइडेंस। यहाँ पर एचसीएल टेक के जो मैनेजमेंट है उनका मानना है कि रेवेन्यू में 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि वहां पर हमें कांस्टेंट करेंसी एज इट सीज मोमेंटम अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स। द कंपनी आल्सो एक्सपेक्ट्स इज ऑपरेटिंग मार्जिन टू इंक्रीज एंड टू बी बिटवीन 20.5 to 21%। यहाँ पर एचसीएल टेक ने पहले जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो ये थी कि 1.5 से 2.5% के आसपास की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कह दिया कि यहाँ पर 3.5% के आसपास की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में तो उनका मानना था कि 19.5 से 20.5% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर फिलहाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यही वो रीज़न है, जैसे कि आपको पता है जो क्वार्टर 1 जो गुजरा था, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉकडाउन में गुजर चुका था, तो सबके रिजल्ट्स हमें बहुत ही ज़्यादा बुरे आते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पर हमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी और साथ ही साथ यहां पर प्रॉफिट में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। और यहां पर कुछ कंपनीज तो ऐसी भी थी जिन्होंने यहां पर प्रॉफिट में बढ़ोतरी भी दिखाई थी। तो यहां पर एचसीएल टेक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मर रहा था यहाँ पर Q1 के रिजल्ट में, और यहाँ पर ऐसा माना जाए कि वो परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर Q2 में दिखाई दे सकता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर तेजी तो आनी थी, क्योंकि Q1 का जो टाइम था, Q1 में सारी कंपनीज यहाँ पर नीचे आती हुई नजर आ रही थी। Q1 में सारे प्रॉफिट्स नीचे चले गए थे, यहां पर कितने कंपनीज को लॉस बुक करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो आईटी सेक्टर था उसमें ग्रोथ देखने को मिली। और यहां पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे भी Q2 में Q1 के मुकाबले भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा यहां पर कामकाज चलता हुआ नजर आ रहा है, कितना ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल हमें यहां पर नजर आ रहा है। और ये एक ही न्यूज के कारण हमें एचसीएल टेक तो 10% ऊपर देखने को मिला ही है, और एचसीएल टेक अगर ऊपर जाता है तो उसकी जो पीयर कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, वहां पर भी ऑफकोर्स यही बातें लागू होंगी, वहां पर भी हमें तेजी देखने को तो मिलने ही वाली थी। रीजन के बारे में तो हमने बात कर ली कि क्यों हमें आईटी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलने वाली थी। तो यहाँ पर एचसीएल टेक के बारे में हम फोकस करने वाले हैं और साथ ही साथ विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस के चार्ट्स हम जरूर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कमेंट्री एचसीएल टेक के बारे में आई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एचसीएल टेक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 794 रुपीज, जो कि हमें 10.16% ऊपर दिखाई दिया है। मार्केट कैप 2,15,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 22.62 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 24.15 दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 5.77 है, जबकि डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पर 1.26% दिखाई देता है। अगर बात करें आज के डिलीवरेबल्स के बारे में तो आप देख पाएंगे 13.89% की डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा कम डिलीवरी देखने को मिल रही है, यानी कि जो तेज़ी है यहाँ पर सस्टेन होगी या नहीं होगी ये हम बता नहीं सकते। यहाँ पर ज़्यादातर कामकाज हमें इंट्राडे में ही होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने डिलीवरी नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा माना जा सकता है कि ये जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है वो वापस ठंडी होती हुई भी नजर आ सकती है। लेकिन ये अकेला बेसिस नहीं है जिस पर हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सके कि यहाँ पर तेज़ी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। तो चार्ट्स पर चलते हैं, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च में जब हमें क्रैश देखने को मिला था तब 400 के आसपास स्टॉक आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद आप देख पाएंगे धमाकेदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक यहां पर डबल होता हुआ नजर आ रहा है, 400 से 800 का स्टॉक हमें होता हुआ नजर आया है। आप देख पाएंगे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो 73.94 का मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है, जो कि काफी ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर बात करें यहाँ पर आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर है 77.71, यहाँ पर भी ओवरबॉट सिचुएशन में साफ साफ दिखाई देती है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आज ही यहाँ पर हमें फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आया है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के काफी ऊपर निकल चुका है स्टॉक। अपर बैंड का लेवल है 754 का लेवल, मीडियन है 713 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड है 672 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख
तो आप देख पाएंगे जो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है वो है 700 का लेवल। यहाँ पर तीसरे रेजिस्टेंस तक ये स्टॉक पहुंच चुका है। 804 के आसपास इंट्राडे हाई या फिर हम कह सकते हैं ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और स्टॉक हमें यहाँ पर नीचे आता हुआ भी नजर आया था। यहाँ पर सपोर्ट्स की बात करें तो 671 648 का सपोर्ट दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट हो जाएगी उसके चांसेस मुझे तो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार डिविडेंड भी देता है। आप देख पाएंगे ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती हुई यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद आप देख पाएंगे कोविड-19 के क्रैश के बाद जो तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और जनरली ये स्टॉक जब भी करेक्शन में आता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही सपोर्ट लेता है और वो लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 584 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पर लॉस का तो सवाल ही नहीं बनता है। और अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर बात करें फ्रेश बाय के बारे में तो मेरा मानना है थोड़ा सा फिलहाल वेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा है कि ट्रेंड के हिसाब से 20 डेज के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। और 50 डेज का जो ईएमए है उसके आसपास भी इसने पहले सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर 50 डेज का ईएमए 681 का लेवल बनकर आता है और जो 20 डेज का ईएमए है वो है 715 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर आप 690 से करके 720 के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर वीडियो का एंड जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैं कुछ आपको कंक्लूजन देना चाहता हूँ, उसके बारे में ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। यार यहाँ पर अगर बात करें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के बारे में तो उनके लिए मैं जो लेवल बताना चाहूँगा वो होगा यहाँ पर 200 डेज का ईएमए, जो कि फिलहाल 600 के आसपास कैलकुलेट होकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 600 से करके 660 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, यानी कि टीसीएस के बारे में। आप देख पाएंगे 1500 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिला था मार्च के क्रैश के समय, लेकिन उसके बाद रिकवरी अच्छी खासी दिखाई दी है। 2485 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ था, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था 2300 का लेवल, वो फिलहाल टूट चुका है और स्टॉक उससे यहाँ पर ऊपर हमें सिग्निफिकेंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ब्रेकआउट की सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में बात करें तो 76.51 का मनी फ्लो इंडेक्स दिखाई देता है, जो कि ओवरबॉट यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 79.13। अगर ये नंबर 80 के ऊपर निकल जाता है तो हाईली ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे सकती है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के काफी ऊपर निकल चुका है स्टॉक। अपर बैंड का लेवल है 2409 का लेवल, मीडियन है 2290 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड है 2171 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2267 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो जहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है जो कि 2485 के आसपास, वहीं पर रेजिस्टेंस भी हमें दिखाई देता है, वहीं पर उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। दूसरे दो रेजिस्टेंस तो हमें यहां पर टूटते हुए नजर आ चुके हैं। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 2206 और उससे नीचे जाए तो 2155 का सपोर्ट दिखाई देता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक ने बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे भाई साहब धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिलता है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स का जो ईएमए है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आता है। 20 मंथ्स का ईएमए फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 2100 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर लॉस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नीचे पोजीशन बनाकर रखिए, प्रॉफिट में चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। और अगर बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रेंड में हमें पता चलता है कि 20 डेज का ईएमए और 50 डेज का ईएमए एज ए सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो वो लेवल फिलहाल यहाँ पर 2250 से 2300 के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पर बाइंग करना। जो वेट करना चाहते हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए 2000 से करके 2150 का जो लेवल है ओवरऑल काफी अच्छा लेवल है। यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर विप्रो के बारे में। तो आप देख पाएंगे विप्रो हमें यहाँ पर 160 के आसपास आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद धमाकेदार रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट स्टॉक डबल होता हुआ भी नजर आया है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो 84.53 का हमें मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर दिखाई देता है, जो कि हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर है 78.32। अब देख पाएंगे ये भी हमें ओवरबॉट कैटेगरी में जाता हुआ नजर आता है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलेगा।
यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के काफी ऊपर ये चला गया है। बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है 295 के आसपास का लेवल, मीडियन का जो लेवल है 278 के आसपास का लेवल है, लोअर बैंड है 261 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 275 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो जो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी टूट चुके हैं, तीसरा रेजिस्टेंस 314 का यहाँ पर बनकर आता है। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 263 का सपोर्ट है और साथ ही साथ 256 का सपोर्ट भी हमें यहाँ पर नजर आता है। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे अच्छा स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बनाकर दिए। और यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में जब यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि स्प्लिट्स और बोनस कैसे फायदेमंद होते हैं, तो यहां पर विप्रो का एग्जाम्पल लिया था। जब लिस्टिंग हुई थी, अगर आपने 10,000 रुपये इसमें आपने इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी रकम 500 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जरूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर एकदम हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल ही जाती है। आप देख पाएंगे काफ़ी बार हमें डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल जाता है। फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर पोजीशंस के बारे में तो यहाँ पर लॉस की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नजदीक दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर इसके फ्रेश बाइंग लेवल्स के बारे में तो यहाँ पर सपोर्ट की तरह बात करें तो 20 डेज का ईएमए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। तो अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 270 से करके 285 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर 240 से करके 250 के लेवल का वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर हमें 100 डेज और 200 डेज का ईएमए भी बनकर आता है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में। तो आप देख पाएंगे इन्फोसिस 550 के आसपास के लेवल पर दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पर 1000 लेवल के आसपास स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें तो 66.01 है। ये अकेला स्टॉक हमने देखा जो कि यहाँ पर ओवरबॉट सिचुएशन में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन तेजी कंटिन्यू रहती है। तो ये अगर ये 70 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर भी ओवरबॉट सिचुएशन देखने को मिल सकती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो वो है 63.87, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें दिखाई देती है। अगर बात करें एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर आज ही हमें यहाँ पर छोटा सा बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी तेजी हमें इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन है 941 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड है 910 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 939 का लेवल। यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनरली हमने देखा जो तीनों स्टॉक जो हमने देखे वहां पर दो रेजिस्टेंस तो टूट चुके थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आता है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस है 999 का रेजिस्टेंस, 1000 के आसपास का रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई के आसपास ये जो रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ नजर आ रहा है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो और हमें तेजी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 904 और 879 का सपोर्ट यहां पर बनकर आता है। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो जैसे कि यहां पर विप्रो भी वेल्थ क्रिएटर रहा है, यहां पर इन्फोसिस में भी धमाकेदार वेल्थ क्रिएट होती हुई नजर आ रही है, इसने भी धमाकेदार वेल्थ क्रिएट करके दी है। अब देख पाएंगे यहां पर भी अच्छी खासी मूवमेंट हमें जनरली देखने को मिल ही जाती है। यहां पर जनरली स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास। अब देख पाएंगे 50 मंथ्स का ईएमए जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, काफी बार स्टॉक वहां पर सपोर्ट लेता है और वापस तेजी कंटिन्यू भी दिखाता है। और फिलहाल वो लेवल तो कैलकुलेट होकर आता है 677 के आसपास का लेवल। 20 मंथ्स का ईएमए है 773 के आसपास का लेवल। पोजीशंस की बात करें तो लॉस का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जो करंट मार्केट प्राइस है, जो 1000 रुपीज का लेवल है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह में यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में तो ट्रेंड के हिसाब से 20 मंथ्स के ईएमए, 20 डेज के ईएमए और 50 डेज के ईएमए के आसपास ये सपोर्ट लेता है। तो अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 900 से 920 के आसपास नजर है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए 200 डेज का ईएमए काफी अच्छा लेवल हो सकता है, जो कि है 800 के आसपास का लेवल। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 800 से करके 830 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता था, चारों कंपनियों से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे सेक्टर से रिलेटेड आईटी सेक्टर काफी ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। उसका जेन्युइन रीजन भी है कि यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स पर हमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर दिखाई देता है लॉकडाउन की
वजह से, कोविड-19 की वजह से, लेकिन जो आईटी सेक्टर है वो घर पर भी रहकर कामकाज हो सकता है और इसी की वजह से इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स पर भी ज़्यादा बुरा इफेक्ट हमें पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पर हीट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो इसमें कोई बुरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं वेट करना चाहूँगा। यहाँ पर स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता जाएगा जैसे यूएस के इलेक्शन नज़दीक आएंगे, तो यहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है जो कि इलेक्शन के बाद या पहले बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, और यहाँ पर ट्रम्प साहब ने तो कहा है कि अगर वो हार जाते हैं तो क्रैश हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर वो हार जाते हैं और क्रैश देखने को मिलता है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आईटी सेक्टर नहीं गिरेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरा मानना है करंटली मैं थोड़ा सा पर्सनली वेट करना चाहूँगा और मैं भी यही राय दूंगा कि थोड़ा सा वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, और क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स का भी वेट करना चाहिए क्योंकि हमने देखा कि डॉलर वीक होता हुआ नजर आ रहा है और ये जो कंपनीज है इंडियन आईटी कंपनीज, उनका मेजर बिजनेस बाहर से आता है, अमेरिका, यूरोप से, तो डॉलर अगर वीक होगा तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर क्वार्टर 2 के अर्निंग्स में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत ऑफकोर्स है। यहाँ पर एचसीएल टेक में भी जो हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था वो रेवेन्यू में ग्रोथ के बारे में बात हुई थी, यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में कोई भी बात नहीं हुई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और फिलहाल यहाँ पर जो मैंने बाइंग करनी थी वो मैंने पहले ही आपको बता दिए थे, लेवल्स यहाँ पर काफी नीचे के लेवल्स पर बताए थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर मैं कौन सी भी आईटी स्टॉक्स में फिलहाल तो बाइंग करना नहीं चाहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन स्टॉक धमाकेदार है, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।